हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी एजुकेशन। आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एयर। AIR। एयर का मतलब क्या होता है? हवा होता है। उसी के ऊपर आज हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारा अर्थ है वो एटमॉस्फेयर एक हवा के ब्लैंकेट से पूरा कवर हो रखा है, और उस ब्लैंकेट को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ रहते हैं वो एटमॉस्फेयर की वजह से ही जी रहे हैं, उनका सर्वाइवल एटमॉस्फेयर ही है। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द सन रेज। सन रेज जो होती हैं उनसे भी ये एटमॉस्फेयर हमें बचाता है। जो हम सांस लेते हैं वो भी एटमॉस्फेयर की वजह से लेते हैं। विदाउट दिस द ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ अ सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द नाइट। एटमॉस्फेयर की वजह से हम सूर्य की सन रेज से बचे रहते हैं। अगर एटमॉस्फेयर का प्रोटेक्शन ना हो तो हम बेक हो जाएंगे, यानी कि हम जल जाएंगे पूरी तरह दिन के टाइम, जिस टाइम सूरज होता है, और रात में फ्रोज़न, हम जम जाएंगे ठंड की वजह से। सो इट इज़ द मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लिवलीहुड। इस हवा की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो जीने लायक है, कि हम इसमें आराम से जी पा रहे हैं, हम इसे सह पा रहे हैं। डू यू नो carbon dioxide released in the atmosphere creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो एटमॉस्फेयर से निकलती है, वो हमारे अर्थ को एक ग्रीन हाउस का इफ़ेक्ट बना देती है, जिससे जो गर्मी होती है वो हमारे अर्थ के अंदर नहीं आती है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस, एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। और इसकी वजह से जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता अगर ये ना होता तो। हाउ एवर when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or air fumes, the heat retained increases the temperature of the earth। और फैक्ट्री के धुएं वगैरह की वजह से ही जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इसी को कहते हैं, जब फैक्ट्री की हवा वगैरह से हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। द राइज इन द टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ही जो आसपास के जो ठंडे इलाके हैं वहाँ की बर्फ़ पिघलने लग जाती है। एज द रिजल्ट द सी लेवल राइजेस कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज़। इसी की वजह से जो हम समुद्र में पानी बढ़ जाता है, कोस्टल एरियाज़ में बाढ़ आ जाती है। कोस्टल एरिया कौन से? जो समुद्र के पास होते हैं। देयर मे बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस लीडिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ लॉन्ग रन। और इसकी वजह से क्लाइमेट को बहुत बुरा असर पड़ सकता है, बहुत सारे स्पीशीज़ भी ख़त्म हो सकती हैं। आते हैं अपने न्यू टॉपिक पे, कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर जिसकी वजह से हम जी रहे हैं वो बनता कैसे है। डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीदिंग इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। यानी कि जो हम सांस लेते हैं वो बहुत सारी गैसेस से मिल के बनती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड टू गैसेस विच मेड अप अ बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वालिटीज़। यानी कि बल्क क्वांटिटी में ये दोनों चीज़ें होती हैं, कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सब स्मॉल क्वांटिटी में होती हैं। जैसे ये यहाँ पे दिखाया हुआ है, नाइट्रोजन से 78% नाइट्रोजन है अर्थ पे, और ऑक्सीजन कितनी है? 21%। नेक्स्ट है, apart from these gases tiny dust particles are also present in the air। और इसी एयर में छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूट ऑफ द एयर। यानी कि इस पाई चार्ट में हमें पता लग रहा है कि एयर में कौन कौन सी चीज़ों में कितने परसेंटेज में है। जैसे ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और अदर गैसेस। नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। नाइट्रोजन सबसे ज़रूरी गैस है हवा में।
When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. जब हम सांस लेते हैं तो हम थोड़ा सा नाइट्रोजन की अमाउंट अपने अंदर ले लेते हैं और फिर उसे हम बाहर छोड़ते हैं. बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. लेकिन प्लांट्स को जीने के लिए नाइट्रोजन की ही ज़रूरत होती है. दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. वो एयर से सीधा नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं. Bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change its form so that plants can be used. और जो मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन ले लेते हैं पौधों से ताकि उनमें प्रोटीन आ जाए. ऑक्सीजन इज़ द सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर. और ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट प्लेंटिफुल होती है गैस जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रेथ. जैसे हम सांस लेते हैं वैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं हम और एनिमल्स. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं. इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट. और इसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा बराबर रहती है. इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो ये जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीजेज ऑक्सीजन. ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं. ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड और ह्यूमन्स कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड released by the humans or animals seem to be equal to the amount of used by the plant, which make a perfect balance. जितनी प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है उतनी हम छोड़ते हैं तो उससे प्रॉपर बैलेंस हो जाता है. However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. कोल माइन फ्यूल वगैरह ये सब जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो रहा है क्लाइमेट पे जो कि बहुत बुरा असर दे रहा है. और पेड़ वगैरह लोग काट रहे हैं तो ऑक्सीजन कम पड़ रही है. ये कुछ न्यूज़पेपर के कट्स हैं जिनसे हमें पता लगता है कि पेड़ वगैरह काटने से कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है. ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है. स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर बनता कैसे है. आर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस. दीज आर ट्रोटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. एटमॉस्फेयर 5 स्फेयर से बनता है. स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. अब ट्रोपोस्फेयर क्या होता है. सबसे पहली लेयर होती है दिस लेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर. 13 किलोमीटर लंबी इसकी हाइट होती है. लेयर होती है. The air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this air layer. इसी लेयर में hailstorm वगैरह भी होते हैं. Next है line stratosphere. Above the troposphere lies the stratosphere. It extends up to the height of 50 kilometer. This layer is almost free from clouds and associated weather phenomena, making conditions most ideal for flying aeroplane. One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone layer. Ozone layer stratosphere में ही available होती है. We have just learned how it protects us from the harmful effect of sun rays. Sun rays से ozone layer ही हमें बचाती है. Next layer है mesosphere. This is the third layer of the atmosphere. Atmosphere की third layer होती है. It lies above the stratosphere. It extends up to the height of 80 kilometer. Meteorites burn up this layer on the entering from the space. इसकी हाइट 80 किलोमीटर्स होती है मेसोस्फेयर की. फोर्थ लेयर है थर्मोस्फेयर. The thermosphere temperature rises very rapidly with increasing height. लोनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर. लोनोस्फेयर इस लेयर का एक पार्ट होता है. इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है. इट एक्सटेंड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर. यानी कि इस लेयर की लेंथ होती है 80 और 40 किलोमीटर के बीच में. दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन इन फैक्ट्स.
रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। इस लेयर की वजह से रेडियो वेव्स का भी हमारे बारे में पता लगता है। एक्सोस्फेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर और एटमोसफेयर के सबसे ऊपर की परत होती है। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन लेयर एयर, लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। यानी कि ये सबसे पतली लेयर होती है जिसमें बहुत लाइट एयर होती है, हीलियम और हाइड्रोजन स्पेस में होती है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना लूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।